हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दी मैं काफ़ी टाइम से टेक्निक्स कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि मैं जब भी कोई टेक्निक करने लगता हूँ, टेक्निक करने का मेरा मन नहीं करता, ना ही कोई प्रेयर करने का मन करता है। और ख़ास तौर से अब मैनिफेस्ट करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है उनके साथ कि उनका बिल्कुल भी मैनिफेस्ट करने का मन नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि शुरू से ही मेरा तो मैनिफेस्ट करने का मन नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने कई टाइम से टेक्निक्स करना शुरू कर दी होगी, प्रेयर्स कर रहे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो कर रहे होंगे स्टार्टिंग से ही अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो होता क्या है, आप जितनी भी टेक्निक करते जाते हैं, प्रेयर्स वगैरह या जो कुछ भी आप करते जाते हैं अपनी विश के लिए, विश मैनिफेस्ट होने के लिए, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट होने के लिए, तो क्या होता है कि आपके ना सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज मिल जाता है कि वो इंसान आपके पास है, वो इंसान आपके साथ है। इस तरीके का मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिल जाता है, क्योंकि आप जब भी कोई टेक्निक या फिर प्रेयर कुछ भी आप कर रहे होंगे, उस टाइम आप उस इंसान को याद कर रहे होंगे, उसका फेस याद कर रहे होंगे, उसके साथ बिताए हुए पल जो भी है वो सब कुछ आप याद कर रहे होंगे। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगता है कि उस समय वो इंसान आपके साथ ही है। अब आपने ढेरों टेक्निक्स कर ली, बहुत सारा वर्क कर लिया है अपनी विश पर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन जब समय आता है लेट गो करने का या फिर छोड़ देने का, टेक्निक्स छोड़ देने का, मैनिफेस्ट करने की जो आप कोशिश कर रहे हो उस कोशिश को भी करना छोड़ देने का जब वक्त आता है, उस समय भी अगर आप जानबूझकर कोई टेक्निक या फिर कोई प्रेयर या कुछ भी करना चाहेंगे तो वो आपसे बिल्कुल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। देखिए, जब आप सारी टेक्निक, सारी प्रेयर, सब कुछ आप कर लेते हैं, उसके बाद एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब आपको बिल्कुल लेट गो कर देना होता है उस विश को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप विश को भूल जाइए, क्योंकि विश को भूल पाना इतना आसान नहीं है। छोटी छोटी विश जो होती है उनको तो हम टेक्निक्स करके और भूल भी जाते हैं। वो तो हमको तब याद आती है जब वो मैनिफेस्ट हो जाती है, तब अचानक से हमको याद आता है कि हाँ, ऐसी तो मेरी कोई विश थी। लेकिन बहुत बड़ी विश है, स्पेसिफिक पर्सन हो, स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करनी हो, तो ये तो बहुत बड़ी विश है, तो इसको भूलना इम्पॉसिबल है। तो मैं भूलने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस ये करना है कि उस विश को आप सेकंड नंबर पे रखिए और फर्स्ट नंबर पे आपको खुद को रखना है। मतलब कि आपको खुद पे वर्क शुरू करना है, खुद सेल्फ लव करना है, खुद के लाइफ में आपको आगे क्या करना है, करियर, जॉब, स्टडी, जिस पे भी आपको फोकस करना हो, अपने पसंद की चीज़ें करना, अपने पसंद के काम करना, ये सब चीज़ें आती है, ठीक है, खुद के लिए काम करने में। तो जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे तभी आप रिसीविंग मोड में आओगे और तभी उस विश को आपकी लाइफ में आने के लिए जगह मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि ज़बरदस्ती टेक्निक्स करने की कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाता है। एक टाइम सबकी लाइफ में ऐसा आता है जब कुछ भी करने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी सोच लेते हैं कि अब पर्सन मिले या ना मिले कोई बात नहीं, मुझे भी कभी ऐसा लगा था कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबके साथ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टाइम खत्म, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है। वो टेक्निक्स, वो प्रेयर्स, वो सब कुछ करने का अब टाइम शुरू होता है खुद को मैनिफेस्ट करने का। खुद को मैनिफेस्ट करने का मतलब ये है खुद को हैप्पी करने का, खुद को हैप्पी जीते हुए देखने का, खुद की खुशियाँ मैनिफेस्ट करने का टाइम स्टार्ट यहाँ से होता है। तो अगर मन नहीं करता है तो ज़बरदस्ती ना करे, ठीक है। बिल्कुल भी कोई टेक्निक करने की ज़बरदस्ती आवश्यकता नहीं है। मन बिल्कुल नहीं कर रहा है तो मत कीजिए। खुद की हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए सिर्फ। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ऐसा क्यों होता है, कोई टेक्निक और कुछ भी मैनिफेस्ट करने का मन नहीं करता है, यही रीज़न है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।